तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं? आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं बंदरगाह के बारे में। तो भारत के जितने भी मुख्य बंदरगाह है उसको हम देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो सबसे पहले तो हम यह जान लेते हैं कि बंदरगाह आखिर होता क्या है। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन सबसे पहले जान लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को यह नहीं पता होता है कि आखिर बंदरगाह कहते किसे हैं या फिर बंदरगाह होता क्या है। ठीक है, तो बंदरगाह जो है वो किसी बड़े जल निकाय से जुड़ा हुआ एक छोटा जल समूह होता है। ठीक है, जहाँ कोई भी पानी वाली जहाज ठहरती है। तो ये बहुत ही आसान भाषा में लिखा हुआ है डिफिनेशन, जिसका मतलब ये हुआ कि बंदरगाह जो होता है वो किसी बड़े जल निकाय से जुड़ा हुआ एक छोटा सा स्थान होता है। ठीक है, जहाँ कोई भी पानी वाली जहाज आकर रुकती है या फिर ठहरती है। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा जाए तो हम यह समझ सकते हैं कि जैसे कि हमारा जो हवाई जहाज होती है, तो उसके ठहरने के लिए हमारा एयरपोर्ट होता है ना, तो वैसे ही जो पानी वाली जो भी जहाज़ें होती है उन्हें ठहरने के लिए बंदरगाह की ज़रूरत होती है। तो वो बंदरगाह पे ठहरती है। ठीक है, तो बंदरगाह आई होप कि समझ में आ गया होगा। तो अगले पॉइंट जो भी है इसमें मुख्य पॉइंट उसको देखते हैं। तो अगला पॉइंट यहाँ पे बोला जा रहा है कि भारत में लगभग 250 कितने, तो 250 छोटे बंदरगाह है। कितने? 250 छोटे बंदरगाह है, बड़े नहीं छोटे। छोटों की संख्या ज़्यादा ही रहती है, आप सबको पता ही होगा, चाहे वो किसी में भी हो। ठीक है, तो जो राज्य सरकार के अधीन है, और ये भारत सरकार में लगभग 250 छोटे बंदरगाह है। और ये जो छोटे बंदरगाह है ना, ये केंद्र सरकार के अधीन नहीं है, राज्य सरकार के अधीन है। ठीक है, तो यह किसके अधीन है? तो राज्य सरकार के अधीन है। और अब बात करते हैं सर्वाधिक छोटा बंदरगाह, छोटे छोटे बंदरगाह कहाँ पे है? तो वह है महाराष्ट्र के क्षेत्र में। ठीक है, और उनकी संख्या की बात की जाए तो संख्या है 53। तो 53 संख्या है महाराष्ट्र में बंदरगाहों की जो छोटे छोटे हैं। तो हमें छोटे छोटे बंदरगाहों को नहीं देखने हैं, हमें देखना है बड़े बड़े बंदरगाहों को। तो अब चलिए अगला जो पॉइंट है वो बोला जा रहा है कि भारत में 13 बड़े बंदरगाह है। कितने? तो भाई 13 बड़े बंदरगाह हो गए भारत में। और यह बंदरगाह जो है ये केंद्र सरकार के अधीन में है। किसके? तो केंद्र सरकार के अधीन में है 13 बड़े बंदरगाह। तो इसी के बारे में हम आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो सर्वाधिक बड़े बंदरगाह की बात किया जाए तो तमिलनाडु में है। ठीक है, और इनकी संख्या टोटल जो है वो 3 है। तो सर्वाधिक बड़े बंदरगाह कहाँ पे स्थित है? तमिलनाडु के क्षेत्र में। और कितने हैं संख्या में? तो भाई 3 है। तो अब देखते हैं बंदरगाहों को। तो कितने बंदरगाहों को हम देखेंगे? टोटल 13 बंदरगाह, क्योंकि 13 बंदरगाह जो है वो केंद्र सरकार के अधीन है और यह सबसे बड़े बंदरगाह है। तो चलिए अब देख लेते हैं सबसे पहले बंदरगाह को, कौन कौन से बंदरगाह है जो बड़े हैं। तो सबसे पहला नंबर पे आता है हमारा कांडला। कांडला बंदरगाह यह गुजरात के क्षेत्र में स्थित है। कहाँ? तो गुजरात के क्षेत्र में स्थित है। यह एक जोड़ीय बंदरगाह भी है जहाँ पे मुक्त व्यापार और सर्वाधिक व्यापार यहीं से होता है। तो प्रश्न बनता है कि कांडला बंदरगाह से सॉरी कौन सी बंदरगाह से सर्वाधिक व्यापार होता है? तो ऑप्शन में रहता है कांडला बंदरगाह। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा कांडला बंदरगाह। इसका जो नाम जो है ना वो अब चेंज कर दिया गया है, और चेंज करके रख दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो अब कांडला बंदरगाह का नाम क्या हो गया है? तो दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। तो इसे याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला बंदरगाह है हमारा मुंबई बंदरगाह। इसके बारे में क्या है? तो ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में है। तो ये मुंबई नाम से ही पता चल रहा है भाई महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही होगा। जो यह मुंबई बंदरगाह है ना वो सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन? मुंबई बंदरगाह। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई बंदरगाह। तो हमने दो बंदरगाहों को देखा, जिसमें सबसे पहले तो कांडला बंदरगाह को देखा, जो कि कहाँ पे है? तो गुजरात के क्षेत्र में है। और यहाँ पे सर्वाधिक व्यापार होता है, और इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, तो हो गया है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। दूसरे नंबर पर देखा हमने मुंबई बंदरगाह को, जो कि महाराष्ट्र के क्षेत्र में है, और यह सबसे बड़ा बंदरगाह है। कौन? मुंबई बंदरगाह। तीसरा नंबर पे जो बंदरगाह है उसको हम देख लेते हैं। तो तीसरा बंदरगाह है हमारा, एक मिनट,
तीसरा बंदरगाह है न्हावा शिवा बंदरगाह। न्हावा शिवा बंदरगाह ये भी महाराष्ट्र के ही क्षेत्र में है। कौन? न्हावा शिवा बंदरगाह जो है भाई, ये भी महाराष्ट्र के ही क्षेत्र में है। लेकिन यह जो बंदरगाह है ना, वो बहुत ही नया बंदरगाह है, जिसे कहते हैं कि यह सबसे आधुनिक बंदरगाह है या फिर सबसे न्यू बंदरगाह है इसके बारे में कहा जाए तो हमने 3 बंदरगाहों को देख लिया, जिसमें 2 बंदरगाह हमने महाराष्ट्र के क्षेत्र से देखा, जो कि एक तो मुंबई बंदरगाह और दूसरा न्हावा शिवा बंदरगाह। अब अगला बंदरगाह की ओर चलते हैं भाई। अगला बंदरगाह है हमारा चौथा। 4 नंबर कौन सा बंदरगाह है? तो वो है मुरमुरगांव बंदरगाह। कौन? मुरमुरगांव बंदरगाह। यह कहाँ पे है? तो यह है हमारा गोवा के क्षेत्र में। कहाँ पे? गोवा। और ये पर्यटक के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। 1 मिनट, यह जो है पर्यटक के लिए बहुत ज़्यादा क्या है? प्रसिद्ध है। तो भाई गोवा से ही पता चलता है कि गोवा जो है पर्यटक के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। तो बंदरगाह है वहाँ पे, तो ये ऑफकोर्स प्रसिद्ध होगा ही होगा, है ना। जो अगला बंदरगाह है हमारा 5वां नंबर बंदरगाह, उसके बारे में देखते हैं। 1 मिनट, चलिए स्क्रॉल कर। तो दोस्तों हम अगले बंदरगाह को देखते हैं। 5वें नंबर बंदरगाह, जिसका नाम है मंगलोर बंदरगाह। तो इसके ये जो है वो कर्नाटक के क्षेत्र में स्थित है। और इसके बारे में कहा जाए तो ये चंद्रमुखी के लौह अयस्क का निर्यात करता है। यानी कि यहाँ से क्या पता चला कि जो मंगलोर बंदरगाह है ये कर्नाटक के क्षेत्र में है और यहाँ से चंद्रमुखी के लौह अयस्क का निर्यात होता है। अगला बंदरगाह है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, कोची बंदरगाह। ठीक है, तो कोची बंदरगाह के बारे में क्या जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट है उसको देखते हैं। तो कोची बंदरगाह जो है ये लेगून पर स्थित बंदरगाह है और इसे अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है। तो प्रश्न आता है कि कौन सी बंदरगाह को अरब सागर की रानी के नाम से जाना जाता है? तो कोची बंदरगाह है। ठीक है, अगले बंदरगाह की ओर चलते हैं। तो हमने 6 बंदरगाह को देख लिया, यानी कि 6। तो 7वां नंबर बंदरगाह है हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित है और सबसे कम गहरा बंदरगाह है। कौन? तूतीकोरिन बंदरगाह। अगला बंदरगाह है 8 नंबर चेन्नई बंदरगाह, जो कि है ये भी तमिलनाडु के क्षेत्र में स्थित है और यह सबसे पुराना बंदरगाह है। तो चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में स्थित है और यह सबसे पुराना बंदरगाह है। जो 9वां बंदरगाह है वो है एन्नोर बंदरगाह और ये भी तमिलनाडु के क्षेत्र में है और यह जो है निगम आधारित बंदरगाह है। क्या? निगम आधारित बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह, या फिर इसको और नाम से जाना जाता है कामराजर बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है एन्नोर बंदरगाह को। ठीक है, तो हमने 9 बंदरगाहों को देख लिया। तो चलते हैं नेक्स्ट अगले बंदरगाह की ओर। तो अगला बंदरगाह भी जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि है विशाखापट्टनम बंदरगाह। जो विशाखापट्टनम बंदरगाह है यह स्थित है आंध्र प्रदेश में और यह सबसे गहरा बंदरगाह है। तो विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है यह सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, और यह सबसे गहरा तो है, लेकिन यह सबसे सुरक्षित बंदरगाह भी है। क्या? तो विशाखापट्टनम बंदरगाह। यहाँ पे जहाज मरम्मत की कार्य होती रहती है। ठीक है, इस बंदरगाह पे जहाज मरम्मत की कार्य होती रहती है। अगला बंदरगाह है पारादीप बंदरगाह, जो कि है उड़ीसा के क्षेत्र में। कहाँ? तो उड़ीसा के क्षेत्र में, और यह चावल निर्यात वाला बंदरगाह है। तो पारादीप बंदरगाह के बारे में हमें क्या पता चला कि यह स्थित है उड़ीसा के क्षेत्र में और चावल निर्यात वाला बंदरगाह है। आगे बढ़ते हैं तो अगला बंदरगाह हमारा 2 बज जाता है, जो कि है 12 नंबर बंदरगाह है कलकत्ता बंदरगाह, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है और यह हुगली नदी पे है। ठीक है, तो कलकत्ता बंदरगाह को देख लिया हमने। 13 नंबर जो बंदरगाह है वो है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो पोर्ट ब्लेयर जो बंदरगाह है वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है। क्योंकि हम सबको पता है कि जो अंडमान निकोबार है, वो अंडमान जो है वो 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला जो भाग है उत्तरी अंडमान, दूसरा है मध्य अंडमान और तीसरा है दक्षिणी अंडमान। तो यह जो स्थित है वो दक्षिणी अंडमान पर स्थित है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। तो
तो अब हमारा जो बंदरगाह है वो समाप्त होता है। और यदि आप सबको वीडियो पसंद आया होगा या फिर समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे कोई और